पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का संगठन बर्फबारी से पहले आतंकियों की घुसपैठ हिंदुस्तान की सीमा में कराना चाहते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका। आज हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारी सीमाओं की सुरक्षा में जुटे हैं बीएसएफ के जवान। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और बीएसएफ के जवान हमारी सीमाओं की सुरक्षा किस तरीके से कर रहे हैं, ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गर्व महसूस करेंगे क्योंकि यही वो जवान हैं जिनकी वजह से हम और आप अब अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि बर्फबारी से ठीक पहले आतंकियों की घुसपैठ जो है लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करवाई जा सके। हमने देखा कि इस सेक्टर में कई बार आतंकियों की तरफ से सीमा पार से ड्रोन भेजे गए, जिसको बीएसएफ के जवानों ने कई बार जो है हमने निस्तो नाबूद किया, यानी कि लार्ज नंबर में आर्म्स एंड एमुनेशन जो है इस इलाके में बीएसएफ के जवानों ने रिकवर किए। टीवी 9 भारतवर्ष को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये पाकिस्तान का सियालकोट इलाका है और इसी सियालकोट इलाके में आतंकियों का एक लॉन्चिंग पैड आता है जिसका नाम है हेडमराला, और यहीं पर कई आतंकी बैठे हुए हैं ताकि वो घुसपैठ कर सके। लेकिन बीएसएफ के जवानों के होते हुए हमारी सीमाओं में आतंकी तो क्या एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहां पाकिस्तान की तरफ से आए दिन ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम करने के लिए बीएसएफ ने एक और बड़ी तैयारी की है जिससे पाकिस्तान के ड्रोन्स को मार गिराया जा सकता है। बॉर्डर पर किस तरीके से ड्रोन वाली साजिश से बीएसएफ निपटेगी, ये हम आपको दिखाने की कोशिश में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पहुंचे हैं। यहाँ पर अतिया आधुनिक उपकरण और अतिया आधुनिक हथियार से किस तरीके से बीएसएफ जो है ड्रोन वाली साजिश से निपटने के लिए तैयार है, ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जवान की आप निगाहें देखिए, हमेशा आसमान की तरफ रहती है और साथ में ये जो जवान है इसको महारत है कि अगर कहीं पर भी ड्रोन दिखता है तो उसी समय उसको शूट किया जाए, यानी कि उसको विफल किया जाए। अक्सर पाकिस्तान ये प्रयास करता है कि ड्रोन के ज़रिए हथियारों की सप्लाई या फिर ड्रोन के ज़रिए ड्रग्स की सप्लाई जो है वो सीमा के इस पार करवाई जा सके, तो वहीं ड्रोन एक बड़ा चैलेंज भी है। लेकिन इन सब के बीच बीएसएफ ड्रोन वाली साजिश से किस तरीके से निपटने के लिए तैयार है, ये साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश का जवाब देने के लिए एक और तैयारी की गई है। ड्रोन की साजिश का जवाब ड्रोन से देने की हमारे संवाददाता अंकित भट्ट उन इलाकों में भी गए जहां ड्रोन से नजर रखी जा रही है। समय में मौजूद हूं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में और हमारी सीमाओं की सुरक्षा बीएसएफ के जवान किस तरीके से करते हैं ये जानने की कोशिश में हम यहाँ पे पहुंचे हैं। ये आप साफ तौर पे टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है ड्रोन जिसके जरिए पूरे इलाके पर यहाँ पर नजर रखी जाती है कि कहीं यहाँ पर कोई गतिविधि तो नहीं है, कहीं यहाँ पर कोई सामान संदिग्ध सामान तो नहीं है। तस्वीरों में जो आप ड्रोन देख रहे हैं ये अतिया आधुनिक ड्रोन है, यानी कि ये जो ड्रोन है ये हाईफाई ड्रोन है, यानी कि दिन हो या रात ये ड्रोन जो है ये चलता है और हर एक रियल टाइम मूवमेंट जो है वो यहाँ पर कैप्चर भी करता है। और इसकी रियल टाइम मूवमेंट जो कैप्चर होती है वो होती है इस एलईडी में। ये वो बीएसएफ का ड्रोन है जिसके ज़रिए पूरे इलाके पर निगरानी रखी जाती है। और ये कहना गलत नहीं कि बीएसएफ तीसरी आंख से भी हमारी सीमाओं की सुरक्षा जो है कर रही है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाए जा सके या फिर आतंकियों की घुसपैठ जो है वो बर्फबारी से ठीक पहले करवाई जा सके। ऐसे में हमारी बीएसएफ के जवान अलर्ट हैं और ड्रोन के जरिए भी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में निगरानी जो है वो रखी जा रही है। हमारे रिपोर्टर ने बीएसएफ के डीआईजी राकेश नेगी से बातचीत की। बीएसएफ के डीआईजी ने टीवी 9 भारतवर्ष को कई एक्सक्लूसिव जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकियों का एक लॉन्चिंग पैड इस समय एक्टिव है। बीएसएफ के डीआईजी राकेश नेगी इस समय हमारे साथ मौजूद है।
लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आतंकियों की तरफ से कि घुसपैठ की जा सके। हमने देखा आज बीजी इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। किस तरीके से देखते हो और अलर्टनेस खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात की जाए किस तरीके से है सर? देखिए, जहाँ तक एलसी का सवाल है उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और जो मेरे सेक्टर के अंतर्गत आती है उसके ऊपर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ना तो यहाँ पर पहले कोई घुसपैठ हुई है और ना हम भविष्य में कोई घुसपैठ होने देंगे। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सर। हम देख रहे हैं कि बर्फबारी से ठीक पहले आतंकी ये प्रयास कर रहे हैं कि घुसपैठ करने की। क्या कोई लॉन्चिंग पैड उस पार आपके इलाके में एक्टिव जो आपके पास इंफॉर्मेशन है? जी, हमारे पास हेड मराला जो लॉन्चिंग पैड है जो बिल्कुल हमारे आईबी के नज़दीक पड़ता है, वहाँ पे 10 से 12 आतंकवादियों के होने की सूचना हमारे पास है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।